क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे ये क्या हो रहा है? ये अचानक लाइट को क्या हो गया? बटन चेक करती हूँ। ये बटन तो सारे बंद है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अरे वाह, सब कुछ तो ठीक है। चलो ऑफ कर देती हूँ। चलो निर्मला, अब जाके जल्दी से सो जाते हैं। क्या हुआ माँ जी? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? ये बिजली कैसा नाच कर रही है? भैया आ गए शायद, मैं जाता हूँ। हाँ? तू रुक, तू ये स्विच बोर्ड देख ले, कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। माँ जी क्या हुआ? वो आई थी। कोई नहीं है वहां पर माँ जी। कौन आई है? वो आई थी। कौन? कोई भी तो नहीं है। अरे क्या हुआ माँ? तुम ठीक हो? राजू माँ के लिए पानी लेके आ। हाँ। वो लौट आई। कौन माँ? सुनैना। आखिर कौन थी ये सुनैना, जिसके वापस आने से महिला इतना घबरा गई थी? ऐसा लग रहा था कि मानो उसने किसी भूत को देख लिया। क्या वाकई में सुनैना का भूत था या सिर्फ एक वहम? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे जिसका होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। अभी जो दृश्य आपने देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। एक घर में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी। एक अनचाहा इंसान दिखाई दे रहा था और जिसे देख सब हैरान थे। आखिर क्यों और कौन थी ये सुनैना, और क्यों ये लोग उसके नाम से ही इतना डर रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। सुने ना, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। जी मामी कहिए। वो जो प्रदीप है तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे अंडर में काम करता है। जी बेटा, मुझे तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम उससे दूर ही रहो और आज के आज उसे नौकरी से निकालो बस। लेकिन मामी मैं तो उससे प्यार करती हूँ। ये प्यार बेवकूफ़ी है। हम ना तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखेंगे जो कि हमारी हैसियत से ज्यादा हो, उससे तुम्हारी शादी करें। मामी मुझे एक अच्छे इंसान से मतलब है, ना कि उसकी हैसियत से। और मैं प्रदीप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी करूंगी तो बस उसी से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आप इससे कुछ समझाते क्यों नहीं हो? अरे उन्हें अपना बच्चा नहीं क्या कि कहीं इसकी परवरिश में कोई कमी ना जाए? सोचा था कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन ये तो देखो। देखो शारदा, हमारा बुढ़ापा तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन सुनैना बेटा समझो बात को। तुम्हारी मामी ना बिल्कुल सही बात कह रही है। वो लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। उससे शादी करके ना तुम बर्बाद हो जाओगी। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रदीप सचमुच एक बहुत अच्छा लड़का है
और मैं शादी के बाद भी तो आप लोगों का ख्याल रखूंगी ना, कुछ भी नहीं बदलेगा, मेरा यकीन कीजिए। नहीं रख पाओगी सुनैना, वो तुम्हें रखने ही नहीं देगा। सुनैना समझो, देखो जिद मत करो, हम लोग ना तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा। मामा आप उसे गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं? पूरे शहर में उसे अपनी बॉस ही मिली थी जो कि उससे कहीं ज्यादा पैसा वाली है, और कोई नहीं मिली। हाँ बस मामी, प्यार पैसे देखकर नहीं होता है। प्रदीप सच में एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं शादी करूंगी तो बस उसी से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दे दो, वैसे भी ये शादी ना सुसाइडी है। बस करो शारदा, और सुनैना तुम भी समझो बात को। मामा आप उसे गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। प्रदीप सच में बहुत अच्छा लड़का है, आप लोग उससे एक बार मिल तो लीजिए। ठीक है, बुला। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ठीक है ना शारदा, जब इतना जिद कर रही है तो मिल लेते हैं एक बार। थैंक यू। जी लीजिए, चाय भी आ गई। अच्छा, दो बेटा। ओ थैंक यू बेटा। वेलकम। थैंक यू। बड़ी टेस्टी बनी है। ये आजकल के बच्चे भी ना अपना जीवन साथी खुद ही ढूंढ लेते हैं, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, और पैसे वाली लड़की हो तो बात ही कुछ और है। मामा हाँ बेटा। आपको पता है प्रदीप की फैमिली में सिर्फ उनकी माँ है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनकी माँ ही उनकी फैमिली है। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये अच्छा लगा सुन के कि तुम अपनी माँ को इतना मान सम्मान, इतना प्यार देते हो। लेकिन एक बात कहूँ, सुनैना हमारी इकलौती बेटी है और बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या कहें। सर देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सुनैना को बहुत खुश रखूँगा। शायद आपसे ज़्यादा नहीं, लेकिन आपसे कम भी नहीं। बेटा ये तुम्हारे दांत में चोट लग गई? वो मामा एक्चुअली 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था और ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। ओह कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आपका बंगला तो बड़ा खूबसूरत है। जी शुक्रिया। लेकिन बेटा, शादी के बाद सुनैना अपने उस झोपड़े में कैसे रह पाएगी? शादी अभी पक्की नहीं हुई है बहन जी। तो क्या हुआ बहन जी, पक्की हो जाएगी। मैंने कुछ सोचा है। मैंने ये सोचा है कि शादी के बाद मैं एक नया घर ले लूँगी और हम सब उसी में रहेंगे, और प्रदीप तो है ही बिजनेस संभालने के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? एक मिनट सुनैना, ये क्या कह रही हो? देखो शादी के बाद हम सब अपने घर पे रहेंगे, और माँ आप लोगों की इतनी चिंता मत करो, हमें अपनों के बारे में सोचना चाहिए। और मामा जी देखिए, मुझे घर बिजनेस कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरा घर लोन पे लेने की प्लानिंग हो रही है, लोन जैसी सैंक्शन हो जाएगा हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा अब क्या कहूँ मैं, जब तुम लोगों ने सब तय कर ही लिया है तो तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। आओ प्रदीप। सुनैना, अभी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आगे चल के तुम बहुत पछताओगे।
हुआ? हाय कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहू। हाय मेरी नजर न लगे बहू को। थैंक यू। अरे बेटा, मैं तुझसे एक बात करने आई हूँ। वैसे ऑफिस तो चलता ही रहेगा, है ना, लेकिन तुम तो नई नवेली दुल्हन हो ना। तो तुमको अपना घर संभालना है, ये घर सजाना है ना। और फिर रसोई की रस्म भी नहीं हुई है अभी तक। देखो भाई, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। ऑफिस प्रदीप संभाल लेगा, बस तुम अपना घर संभाल लो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ठीक। और एक, शादी के बाद हमारे घर में ये सूट नहीं पहनते, साड़ी पहनी जाती है। ओके? जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए, तुम्हारे जेवर। जेवर? लेकिन क्यों? मैं मेरे कबर्ड में रख दूंगी। लेकिन मैंने भी तो अपने कबर्ड के लॉकर में संभाल के रखे हैं। क्यों? तुमको मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सुनैना, हमारे यहाँ बड़ों के पास जेवर रखे जाते हैं। दे दो माँ को, उनका थोड़ा मान रख लो, ज्वेलरी उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन मेरे पास रहे तो क्या तकलीफ है? मुझसे मुँह चिल्लाएगी? हाँ, मुझसे मुँह चिल्लाएगी? क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है, इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ कि माँ को जेवर दे 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 दे, नहीं समझ में आ रही। सुनती क्यों नहीं तू? तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अब उठाया, पहले तो सिर्फ मोड़ा था, अब ज्यादा बकवास की ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी। तब दे जेवर माँ को। सोच कर रही है, जेवर निकाल। वो भी निकाल के दो। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। अगर इसने पीछे से ज्यादा चूचा करी ना तो मुझे फोन कर देना, मैं आके ठीक कर दूंगा इसको। बहुरानी, हमारी यहाँ बहुएं सबका खाना खाने के बाद ही बैठती है। चुपचाप यहाँ आके खड़ी हो जाओ। संस्कार नाम की तो कोई चीज है नहीं इस लड़की में। सब कुछ मेरी माँ को सिखाना पड़ रहा है। सोचा था माँ की आगे सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो मेरी टेंशन हो गई है। जब ये क्या बकवास खाना है? लेकिन खाना होता है, जानवर भी ना खाए से। प्रदीप, मैंने इतने प्यार से बनाया था आपके लिए। प्यार से कुछ भी खराब बनाओगी क्या? खा लूंगा, प्यार से पेट नहीं भरता। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने आज तक अपने घर में चाय तक नहीं बनाई। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ, कौन सिखाता? बाबा तो मर गए तेरे, और मामा मामी ने कुछ सिखाने के बजाय तुझे मेरे सर पे बांध दिया। सारा मूड खराब कर दिया।
मिल गई शांति तुझे? हाँ, मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, हाँ? और उसे ये घर में ढंग का खाना भी नहीं मिलता है। अब खा ले तू ही बैठ के। कौन खाएगा ऐसा खाना? तू ही खा। हमारी मामी ना बिल्कुल सही बात कह रही है, वो लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। उससे शादी करके ना तुम बर्बाद हो जाओगे। वैसे भी ये शादी ना सुसाइड ही है। फिर से आ गए आप लोग? वो घर पर नहीं है, चले जाओ। मुझे पता है कि सुनैना घर पर ही है। एक बार बोला ना, नहीं है वो। कहीं घूम रही होगी, सुबह सुबह निकल जाती है, पता नहीं किसके साथ चली जाती है, और आप लोग यहाँ आते हो हमारे सर पे नाचने के लिए। चले जाओ, निकलो यहाँ से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने दिन बीत जाए और सुनैना हमसे बात तक न करे। इतने दिन हो गए, उसका फोन तक नहीं आया हमें। ना वो घर पे मिलती है ना ऑफिस में। क्या नाटक लगा रखे हैं आप लोग करे? बताइए हमें कि हमारी बेटी कहाँ है सुनैना? बुलाओ उसे। बोला ना, पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। चले जाओ यहाँ से। अरे माँ क्या कर रही हो? आप जाओ अंदर, आप आराम करो, जाओ जाओ। सॉरी मामी जी सॉरी, आप अंदर आइए। नहीं नहीं प्रदीप बेटा, देखो बहुत दिन हो गए, सुनैना से बातचीत नहीं हो पा रही। सच बोलो प्रदीप बेटा, कहाँ है सुनैना? देखो इतने दिनों से उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी हमने। प्लीज़। मामा जी अगर सच कहूँ तो वो कब आती है और कब घर से जाती है कुछ पता नहीं। बिल्कुल अजीब सा बर्ताव हो गया उसका कुछ दिनों से, अपनी दुनिया में खोई रहती है। मैं खुद परेशान हूँ मामा जी, मैं कई बार पूछने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ बताती नहीं, ढंग से जवाब ही नहीं देती। देखो सच सच बताना, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ उसे खुश रखने के लिए, लेकिन शायद उसे अभी और टाइम चाहिए अपनी दुनिया से बाहर निकलने के लिए। अच्छी खासी थी अब तक, अचानक क्या हो गया हमारी सुनैना को? नहीं शारदा, क्या है, नई नई शादी है ना, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो शायद दबाव में आ गई होगी। देखो बेटा, उससे कहना कि उसकी जिम्मेदारियां वो निभाए, लेकिन हमें फ़ोन कर लिया करे बीच बीच में, है ना, तो हमको खोज खबर मिलती रहेगी उसकी। और अगर ज़रूरत लगे ना तो हमारे घर पे भेज दो, थोड़े दिन बदलाव होगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, है ना शारदा? जी मामा जी, मैं बोलता हूँ उसे, और शायद वो आपके वहाँ आके ठीक भी हो जाए। हाँ बेटा प्लीज़, है ना? हाँ, लेकिन अब आइए तुझे चाय तो पीजिए। नहीं बेटा, हम जाएंगे, लेकिन प्लीज़ उससे बात करवा देना प्रदीप। ठीक है मामा जी, मैं बोलता हूँ। चल सर, ठीक है, ठीक है। मना किया था ना, फिर क्यों झांक रही थी बाहर? हैं? कहीं मैं देख लेते तो? मैं नहीं आती बाहर। मुझे इस हालत में देखकर उनकी क्या हालत होती ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। बस उन्हें देखना चाहती थी, इसलिए बाहर आई थी। चलिए मैं ड्रामा बंद कर, मेरे लिए खाना ले गया, भूख लगी है मुझे। और सुन, खाना अगर सही नहीं बना है तो देख फिर क्या करता हूँ तेरे साथ। ये आंसू गंगा जमुना बन के बाहर निकलेंगे, समझी? चल लेके आ। अरे इसे क्या बोल रहा है? आज तक नहीं सीखी तो अब क्या सीखेगी ये? देख बेटा, मैंने खाना बनाया अपने हाथों से। बहुत बढ़िया। हाँ, खा ले, चल हट, कल मुझे कहेगी। अरे इसके हाथ का ना बेस्वाद खाना खा खा के ना मेरी जान खराब हो गई है, इसलिए मैंने एक नया नौकर रखा है, उसका नाम राजू है। वो कल से आएगा और खाना बनाएगा। शुक्र है, अच्छा खाना तो नसीब होगा। लेकिन ना हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके सामने ना इससे तमीज़ से बात करनी पड़ेगी, और कोई मार धाड़ भी नहीं। हाँ, और कल को हम ना मुसीबत में पड़ सकते हैं। ओए महारानी, अब क्या टेस्टी ही बहाती रहेगी कि जाके बर्तन भी घसेगी? चलो। राजू, सब्जी देना तो। हाँ, बहुत बढ़िया खाना बनाया। थैंक यू भैया, थैंक यू। राजू, हाँ माँ जी। जा किचन में खाना पड़ा है, ऊपर बहू रानी को देखे आ। ठीक है माँ जी। माँ
खाना तो अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये खाना बनाएगा तो वो पागलपन वाली दवाई कैसे डालोगी सुनैना को? उसकी फिक्र तू मत कर, तू मुझ पे छोड़ दे। और वैसे भी वो कुछ नहीं भूल पाएगी, और उसको ना इसे धीरे धीरे ऐसा पागल करेंगे कि अगर वो हमारी ना किसी से शिकायत भी करेगी तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। और कैसे? कैसे? ऐसे। मैं चलता हूँ भैया। अब पता चला तो किसी और के साथ भी गुलछड़े उड़ाने का सोच रही थी, हैं? बस भी करो प्रदीप, बस यही सुनना बाकी रह गया था ना। इतना घिनौना इल्जाम, मुझे तो विश्वास भी नहीं होता कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे। और इतना प्यार किया कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी मामा और मामी को भी छोड़ दिया। सब कुछ एक झूठ था, धोखा था, फरेब था। मुंह बंद कर अपना। क्या कर लेगी है? कर क्या लेगी? हाँ? मैं कर भी क्या सकती हूँ, तब भी कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, बड़ी जुबान चल रही है तेरी, हाँ? मूड खराब कर दिया। कोई नहीं, अब मूड बना भी दे। चला जा। नहीं प्रदीप, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्रदीप, नो। प्रदीप, प्रदीप स्टॉप इट, प्रदीप नो, प्रदीप। चल, ये नया कोरे कंसाइनमेंट लेटर है, साइन कर इस पर। उठ उठ, साइन कर इस पर, साइन कर इस पर। चल दे दे, हो गया, बहुत ड्रामा तेरा। सॉरी बाबा, सॉरी भाभी, अरे आप लोगों की बात नहीं मानी, आप लोग सही थे, अरे बहुत बड़ी गलती कर दी। सॉरी। नहीं माँ, तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? क्या है ये? अब सुनैना की सारी जायदाद मेरे और आपके नाम। सच? हाँ, देखो। यकीन हमरे बेटे वाली बात। हाय मेरा शेर बेटा, हाय हाय। कितने नीच और गिरे हुए हो तुम लोग, लालची लोग। मेरे मामा मामी सही कहते थे, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के भूखे हो। बहुत मुंह खुल रहा है तेरा। और सही खुल रहा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं सबको जाके बता दूंगी तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तुम बताओगी? हैं? तुम बताओगी कैसे? यहाँ से जाओगी तो बताओगी ना। चल अंदर चल, अंदर चल तू। ले क्या बताना। अब तू हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? अभी तो बड़ी शेरनी बन रही थी ना? शेरनी बन रही थी।
फिर गाड़ देते हैं रात को, बोल देंगे भाग गई या गायब हो गई। इंसान इस हद तक गिर सकता है पैसों के लिए, ये सोच के भी घिन आती है। प्रदीप और उसकी मां सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपराधी बन चुके थे। कैसे लालची लोग होते हैं इस दुनिया में, जो सुनैना जैसी मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। न जाने आज भी हमारे देश में कितनी सुनैना होगी जो ससुराल में अपने ऊपर हो रहे जुल्म को चुपचाप सह रही होगी। अगर सुनैना ने पहले ही आवाज उठाई होती तो आज जो उसके साथ हुआ वो शायद ना होता। हमारी गलती है कि हम जुल्म को चुपचाप सहते और उसके डर से वो सब मान लेते हैं जो हमें नहीं मानना चाहिए। क्यों, आखिर क्यों लड़कियां खामोश रह जाती हैं? किस लिए? याद रखिए, अपराध को सहना भी एक अपराध है और सुनैना के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके चुप रहने का ही नतीजा था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या प्रदीप और उसकी मां को उनके जुल्मों की सजा मिल पाएगी और कौन देगा उन्हें सजा? आइए देखते हैं। अरे ओ राजू, राजू, अरे कहाँ मर गया तू? वो लौट आई। कौन माँ? सुनैना। वापस आ गई। अच्छा अच्छा, आराम से आराम से आराम से, आप पानी पियो, आप पानी पियो, आराम से आराम से। देखो माँ, ये आपका वहम है और ऐसा हो नहीं सकता। बेटा, ये मेरा वहम नहीं है, सच में वो आई थी। अच्छा ठीक है राजू, तू घर पे था जब ये हुआ? हाँ मैं था भैया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। देखो माम, ऐसा करो, आप अंदर जाके आराम करो, ठीक है? मैं राजू को भेज रहा हूँ आपकी दवाई लेके, आप जाओ अंदर। हाँ राजू। हाँ देख, माँ को अच्छे से दवाई दे दे। हाँ भैया। ठीक है, और माँ जब तक सो ना जाए तब तक मत आना। जी भैया, जी भैया। सुनैना, बस करो, मत सोचो इतना। वैसे भी वो हमको कहाँ कुछ मानती थी, तभी तो उसने प्रदीप के साथ शादी की। क्या बात कर रही हो शारदा? कुछ बात लेके बैठ जाती का। अरे हम तो अच्छा समय के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुम ना बस। अच्छी यादें कम थी, बुरी ज्यादा थी। उसकी एक गलती की वजह से क्या हाल हो गया हमारा। प्रदीप और उसकी माँ ने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, सब कुछ ले लिया। सुनैना की एक गलती का इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ रहा है हमको। शादी करने से पहले उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने बारे में ही सोचा। ये हाल है हमारा कि हर महीने के खर्च के लिए प्रदीप और उसकी माँ के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं हमें। प्रदीप और उसकी माँ को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे देखो, देखा शारदा, जो होना था वो तो हो गया, अब उसको बदल नहीं सकती हो ना तुम। लेकिन भगवान पे भरोसा रखो, आने वाला समय अच्छा ही होगा। वो तो होगा ही। उस बुढ़ी को तो ना मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसे क्या लगा
कि जैसे वो दूसरों को बेवकूफ बना रही है वैसे मुझे भी बना सकती है? कि सुनैना किसी और के साथ भाग गई है? सच्चाई तो सबके सामने आकर रही। राजू, मेरी दवाई और पानी लेके आना जल्दी। क्या हुआ माँ जी, दवाई नहीं लेनी? आओ नहीं बेटा, डर लग रहा है। अरे आओ माँ, आओ तो मैं हूं ना, मैं हूं। आओ 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 आओ, मैं हूं ना, आओ देखो। ये कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? ऐसे ही डर रहे हो आप? देखो आपके दिमाग में ना वहम बैठ गया है और कुछ नहीं है। आप आराम से बैठो, आराम करो, लेट जाओ, आप लेट जाओ पहले। हाँ हाँ, आप आराम करो। आपने दवाई भी नहीं ली होगी। मैं राजू के हाथ से दवाई भिजवाता हूँ। मैं बाहर टीवी देख रहा हूँ। अगर कुछ भी है तो मुझे आवाज दो। हाँ, सो जाओ आप। आँख बंद करो, आँख बंद करो, आँख बंद करो। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ। हम आपको सर से पैर तक हीरे जवाहरात से जाने लगे। अब जिंदगी में आपको पाने के सिवाय कोई और ख्वाहिश। राजू, ये क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको होने वाला है। वो आ गई है। अरे ये सब तो ठीक हो गया। क्या हुआ भैया? राजू, तू तो अभी यहाँ था। नहीं, मैंने तो आपकी आवाज़ सुनी फिर मैं आया। नहीं नहीं, तू यहाँ था। तू ठीक तो है ना? हाँ मैं भैया, मैं ठीक हूँ। मैं आपकी आवाज़ सुनकर आया हूँ। माँ, माँ, क्या? माँ, प्रदीप बेटा, प्रदीप, क्यों चिल्लाया? तू ठीक तो है ना? माँ आपने सही कहा था। इस घर में सुनैना की आत्मा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भैया, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरे जान पहचान के एक तांत्रिक हैं जो भूत प्रेतों को वश में करते हैं। कहो तो उनसे बात कर लूं, बुला लूं? हाँ हाँ, जल्दी बुला ले तांत्रिक को। आत्मा इस घर में एक औरत की बहुत सताई हुई आत्मा लग रही है। ये भगा दो बाबा, बहुत परेशान करके रखा है इसने। ऐसे नहीं जाएगी, तुम सबको साथ लेके जाएगी। तुमने कुछ किया क्या उसके साथ? नहीं बाबा, हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं, उसको अपने वश में करके रहूंगा। उसको हमेशा के लिए यहां से भगा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ विशेष सामग्री लानी पड़ेगी। आज रात उस आत्मा का नाश हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूं, आऊंगा, तैयार रहना। शुक्र है बेटा, अब छुटकारा मिल जाएगा। और राजू। जी माँ जी। तुम किसी से एक भी बात नहीं करेगा। हाँ माँ जी। हाँ? जाके किचन में काम करो। हाँ बेटा, तू ना मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे।
इस आत्मा चली जाने के बाद बस दर्शन कर लूंगी। वो ठीक है माँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे, मैंने लाश को ठीक से तो गाड़ा था ना, कि सुनैना वापस कैसे आ गई? बेवकूफी मत कर, वो सुनैना नहीं है, वो सुनैना की आत्मा है, आत्मा। माँ मुझे लगता है कि हमें सुनैना की लाश को जाके देखना चाहिए, वो वहाँ पे है या नहीं। अरे तू तो हम दोनों को मरवा देगा। माँ जाके तसल्ली तो होगी ना, चलो अभी चलते हैं। अभी नहीं, रात हो जाने दे फिर चलते हैं। ठीक, वहीं चादर है ये। हो गया ना यकीन तुझे? अब जल्दी से ढाक दे, ये तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। ये ना सुनैना की आत्मा ही है जो हमको तंग कर रही है। हाँ हाँ माँ, आप तांत्रिक बाबा को कहो कि सुनैना की आत्मा को जल्द से जल्द भगाए। हाँ हाँ। तो बुरी प्रेतात्मा जो इनको सता रही है, आज तू यहां से नहीं बच के जा सकती। सामने आ, अरे सामने आ, कहां गई? डर गई क्या? सामने आ। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। प्रदीप बेटा, तांत्रिक का बोले ना कुछ कर। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। क्या हुआ? हाँ, मुझसे डर लग रहा है? आज तुम दोनों को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। चलो, हम सब साथ रहेंगे वहाँ ऊपर। छोड़ दो मुझे। देखो सुनैना, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं मानती हूँ, मुझे इसका पछतावा भी है, माफ कर दो हमें। आज तो तुम दोनों को साथ लेकर ही जाऊंगी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों का लालची हो गया था, इसलिए मेरे से गलती हो गई। गलती? हाँ, वो तुम मुझे बोल रही थी ना कि तुम मेरी पोल खोल दोगी, इसी डर से मैंने सोचा कि तुम्हें रास्ते से हटा ही दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे माफ कर दो। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। माफ कर दूं तुझे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। इंस्पेक्टर साहब, इसमें पूरा कॉन्फेशन भी है और एविडेंस भी। कि तुम्हें रास्ते से हटा ही दूं तो
कहा था अच्छा रहेगा। मुझे माफ कर दो, मैं पैसे का लालची हो गया था। क्या हुआ? मुझे देखकर हैरानी हो रही है? हाँ, तुम तो यही सोच रहे होगे ना कि आत्मा अचानक जिंदा कैसे हो गई? फिर तुमने तो मुझे मार के गाड़ दिया था प्रदीप। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि राजू ने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे जाते ही उसने मुझे बचा लिया। मैं जिंदा थी प्रदीप, राजू तो मेरा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते उसने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की। और तुमने तो मेरे साथ 7 फेरे लिए थे ना, पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था, मेरी रक्षा करने का वादा किया था, और तुम ही भक्षक बन गए। जरा देखो मुझे, क्या से क्या बना दिया मुझे तुमने प्रदीप। आज मैं वहीं खड़ी हूं जहां तुम कल खड़े थे मुझे मारते वक्त। आज तुम्हें सबक सिखाने के चक्कर में मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी बन गई हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक धोखे की वजह से। गलती मेरी भी थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे साथ चली आई। कितनी बड़ी पागल थी मैं, कितनी बड़ी पागल। तुमने तो मेरे साथ पैसों के लिए प्यार का खेल खेला, और जैसे ही अपना मतलब निकल गया मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह से निकाल दिया जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हूं। बस मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलाकर रहूंगी। और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से, जिस तरह तुमने मेरे साथ प्यार का खेल खेला ना, मैंने भी तुम्हारे साथ ये भूत का खेल खेला, ताकि तुम खुद अपनी जुबान से अपने गुनाह कबूल करो। और मेरे इस खेल में इन सब ने मेरा साथ दिया। ये मुझ पे किए हुए जुल्मों का जवाब। अब इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू सुनैना जी, मनोज जी, शारदा जी। आप लोगों ने मदद ना की होती तो ये दोनों कभी अपना गुनाह कबूल ना करते। इंस्पेक्टर साहब, इस धन्यवाद का असली हकदार राजू है। अगर ये राजू नहीं होता ना तो आज सुनैना यहां नहीं होती। लेके चलो, अब हम दिखाएंगे इनको इनका सही ठिकाना। देर से ही सही, लेकिन सुनैना ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ कदम उठाया और अपराधियों को सजा भी दिलवाई। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कोई सुनैना नहीं होता। सुनैना की तो किस्मत अच्छी थी कि जिंदगी ने उसे दोबारा मौका दे दिया, लेकिन हर एक की किस्मत सुनैना जैसी नहीं होती। इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप जुर्म को सहिए मत, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि जुर्म सहकर आप जाने अनजाने अपराधियों को बढ़ावा ही देते हैं। जैसा कि इस केस में हुआ, प्रदीप और उसकी मां ने अपने जुर्म को घिनौना अंजाम देने के लिए अंधविश्वास का सहारा भी लिया। अगर सुनैना उनके साथ ये खेल ना खेलती तो शायद वो एक और सुनैना को अपना निशाना बना लेते। याद रखिए, हर मुश्किल का हल खुद से शुरू होता है, क्योंकि मुश्किलों को बुलावा हम खुद देते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।